मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ और 1761 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश और विशेषकर बरेली के आसपास रहकर जगजीवन साहब अपना गीत गाते रहे। जगजीवन साहब बुल्ला साहब के शिष्य हैं। बड़ी सुंदर संत परंपरा है। बावरी साहिबा, उनके शिष्य यारी साहब के शिष्य बुल्ला साहब, उनके शिष्य जगजीवन साहब। बड़ी ही सुंदर परंपरा है। कहते हैं जगजीवन साहब, देखो री जोगिया रहत कहाँ। कहते हैं सुनो मित्रों, सुनो साधको, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो कि गोविंद कहाँ रहता है। संतों ने अपने आप को जोगन माना है और गोविंद को जोगी माना है और प्यार का बड़ा सुंदर रिश्ता कायम किया है। हर जोगन जैसे जोगी को खोजती है, ऐसे ही संत अपने जोगी गोविंद को खोजता है। लेकिन कहते हैं कि अपने जोगी को हम खोजें तो कहाँ खोजें, उस गोविंद को हम ढूंढें तो कहाँ ढूंढें। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, देहु संदेशरो कहियो प्रिय कहियो। ऐ प्रिय संतों, मुझे बताओ तो सही, मुझे संदेशा तो दो कि उस गोविंद को खोजें तो कहाँ खोजें, उस जोगी को खोजें तो कहाँ खोजें। विषम भई मैं बहुविधि सुनते, कहु सुहागिन सहियो। ऐ सुहागिन सखियों, बहुत नाना प्रकार की बातें मैं सुनता हूँ कि वो मेरा कंत, वो मेरा गोविंद, मेरा प्रियतम कहाँ रहता है। को कह तो सब बाहर बाहर और को कह तो सब महियो। कोई तो कहता है कि वो बाहर 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर मिलेगा, कि फर्श पर काबा में मिलेगा, कि काशी में मिलेगा, कि गिरधार में मिलेगा। और कोई तो कहता है कि सबके भीतर ही है, उसको खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और बरन नदी से चिन्ह न लखिए, न तो कोई उसका रूप दिखता है, न कोई रंग दिखता है, कोई प्रतीक नहीं है। तो सुहागन सत्य बुझाइयो, ऐ सुहागन सखियो, मुझे सच सच बताओ कि वास्तव में गोविंद कैसा है और कहाँ मिलेगा। सरब निवासी घट घट वासी, लेप नहीं अल्पयो। अब वो संत बता रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी को कि कहाँ मिलेगा। सरब निवासी, वो सबके भीतर निवास करता है, घट घट वासी, और सबके भीतर घट में, घट बड़ा प्यारा शब्द है संतों का, जो निराकार है तुम्हारी देह में, उस निराकार को संतों ने घट कहा है। तो घट घट वासी सबके घट में मिलेगा। लेप नहीं अल्पयो, लेकिन वहाँ रहते हुए भी उस पर कोई लेप नहीं चढ़ता, कोई विकार नहीं चढ़ता। जैसे कमल जल में रहता है और कोई बूंद कमल के पत्ते पर नहीं ठहरती, ऐसे गोविंद रहता सबके भीतर है, लेकिन वो निरंजन है, वो निर्लेप है, वो निर्विकार है, वो निराकार है। नानक कहत सुनहुरे लोगा, संत रसन को बसहियो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी कि सुनो लोगों, संत रसन को बसहियो। वो संत की जिह्वा पर वास करता है, अर्थात कि संत के उपदेश से तुम उस जोगी को, उस गोविंद को ढूंढ सकते हो। कहते हैं जगजीवन साहब, देखो री जोगिया रहत कहाँ। ढूंढो उस योगी को, वो कहाँ रहता है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, कौन मिलावे जोगिया हो, जोगिया बिन रहे हो न जाई। कौन है संत जो मुझे मेरे जोगी से, मेरे प्रियतम गोविंद से मिला देगा। अब तो उस योगी के बिना, उस प्रियतम के बिना मुझे रहा नहीं जाता एक पल। मैं जो प्यासी पीव की रटत फिरों पीऊ पीऊ। अब मैं उस प्रियतम के लिए प्यासा हूँ और बार बार उसी का नाम मेरे जिह्वा पर रहता है, उसी का नाम रटता रहता हूँ। बस पीऊ पीऊ रटते हुए उसको खोजता रहता हूँ। और जो जोगिया नहीं मिलिए हों तो तुरंत निकासूँ जीव। अगर मेरा प्रियतम, मेरा जोगी नहीं मिलता है तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। कहते हैं जगजीवन साहब, 3 लोक मह माया बसत है और चौथे लोक रहता है तहाँ। कहते 3 लोक, आकाश है, पताल है, स्वर्ग है, पृथ्वी है, पताल है, ये 3 लोक है। अब तीनों लोक में तो माया का वास है, तो फिर गोविंद कहाँ रहता है, उसके लिए जगह कहाँ है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर माया पापिनी और फंद ले बैठी हाट। ये जो माया है, ये बीच बाजार में फंदा लेकर के, जाल लेकर के बैठी हुई है। और सब जग तो फंदे परा गया कबीरा काट। सारा संसार उस माया जाल में फंसा हुआ है, लेकिन कबीर ने माया के उस बंधन को काट दिया है। कहते हैं जगजीवन साहब, 3 लोक मह माया बसत है। कहाँ खोजे उस जोगी को। तीनों लोकों में तो माया का साम्राज्य फैला हुआ है। लेकिन फिर जवाब भी खुद देते हैं, चौथे लोक रहत है तहाँ।
ये तीनों के पार वो चौथा जो लोक है वहाँ गोविंद का वास है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं सबय चबेना काल का और पलटू उन्हें न काल, और तीन लोक से जुदा है उन संतन की चाल। ये काल का चबेना हम सब बन जाते हैं, आज किसी को खाया कल किसी को खाया, और किसी को काल छोड़ता नहीं, सबको चबेना बना करके खा जाता है। लेकिन तीन लोक से जुदा है उन संतन की चाल, इन तीनों लोक में तो काल का वश चलता है, इन तीनों लोगों को काल अपना चबेना बना लेता है। लेकिन एक चौथा लोक है जहाँ काल की पहुँच नहीं है और योगी वहीं रहता है, वहीं संत रहते हैं। उसी बात की ओर इशारा करते हुए जगजीवन साहब कहते हैं चौथे लोक रहत है तहाँ। ये चौथा लोक कहाँ है? ये तुम्हारे भीतर जो निराकार है, वहाँ माया नहीं पहुँचती है, बस वहीं पर। जैसे काशी में शिव रहते हैं और कहते हैं कि काशी में माया नहीं पहुँचती है, असली काशी वो बाहर नहीं है, असली काशी भीतर है। वह जो निराकार है वहाँ समय का प्रवेश नहीं है, वहाँ विचार नहीं जाता, वहाँ सांसें नहीं जाती, वहाँ कोई भी वृत्ति नहीं जाती, और उस निराकार में ओंकार का वास है, उस निराकार में ओंकार का प्रकाश है, और वहीं पर वो जोगी रहता है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं हुक्मी हुक्म चलाए राह, अब नानक बिगसे बेपरवाह। माना कि ये हुक्मी का हुक्म, हुक्मी की माया ये संसार को चलाती है, लेकिन अब तो हुक्मी से मेरा नाता जुड़ गया है, उस गोविंद से नाता जुड़ गया, इसलिए माया से मैं बेखबर रहता हूँ, मैं माया की चिंता नहीं करता, और उस हुक्मी से नाता उस निराकार में जा कर के, उस तुरीयावस्था में जा कर के रहता हूँ। कहते हैं जगजीवन साहब अधर सिंहासन बनो अहैरी। अब उस चौथे लोक की खबर दे रहे हैं, उस निराकार की खबर दे रहे हैं। कहते हैं उस शून्य में सिंहासन है, उस निराकार में गोविंद की सेज है, उस निराकार में गोविंद का सिंहासन है, जिस पर वो ओंकार रूप में विराजमान है। जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु सिंहासन धरा अधर में। मेरे गुरु ने एक सिंहासन उस निराकार में रख दिया है, और बैठे लीलाधार, और उस पर लीलाधार गोविंद बैठा हुआ है, और दर्शन करत हिया उमगावत। उस गोविंद का दर्शन करते हुए वो दिव्य प्रकाश के रूप में गोविंद का दर्शन होता है, सहस्त्रदल कमल के रूप में उस गोविंद का दर्शन होता है, और उसका दर्शन करते हुए बड़ी खुशी आती है, बड़ी उमंग आती है। और खावत अमीय आहार, कहते हैं वहाँ बैठ करके मैं अमृत का आहार करता रहता हूँ। ये जो ओंकार का रस है, नाम का रस है, इसी को संतों ने अमृत कहा है। कहते हैं जगजीवन साहब जोगी बैठ रहत है तहाँ, अधर सिंहासन बनो अहैरी। उस निराकार में सिंहासन है, और वहाँ पर जोगी बैठ रहता है तहाँ, उस निराकार के आसन पर मेरा जोगी, मेरा प्रीतम, मेरा गोविंद, मेरा ओंकार बैठा रहता है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं शुद्ध महल में महल हमारा। उस निराकार में, वह शून्य महल निराकार है, शून्य महल में महल हमारा, कहते वहीं मेरा घर है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं कि गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। वह जो निराकार है वही हमारा महल है, और निर्गुण सेज बिछाई। और वहाँ पर एक सेज बिछी है। तुम कहोगे कि सेज कैसी है? वो निर्गुण है, वो निराकार है। और चेला गुरु दोई शयन करत है, और बड़ी असाइस पाई। और वहीं पर चेला और गुरु, चेला कौन है? साधक चेला है, साधक चेला है। और गुरु कौन है? गोविंद ही गुरु है। और दोनों चेला और गुरु साथ साथ उस निराकार की सेज पर बैठते हैं, उस निराकार के आसन पर बैठते हैं, बल्कि बैठते नहीं हैं, कह रहे हैं कि चेला गुरु दो शयन करत हैं। वो समाधि में शिष्य जो है, साधक सो जाता है गोविंद के बाहों में बाहें डाल करके, और बड़ी असाइस पाई। फिर तो समाधि में परम विश्राम घटित हो जाता है। कहते हैं जगजीवन साहब जग जीवन संतन मह खोजो। अब ये बात बड़े रहस्य की बता रहे हैं। अगर गोविंद को खोजना है, अगर जोगी को खोजना है, तो एक ही रास्ता है कि संतों के द्वारा उसको खोजो, उसको संतों में खोजो। जब गोविंद को खोजने चलते हो तो एक दिन गोविंद की कृपा हो जाती है और तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाता है। अब पहली बार तुमको गुरु में परमात्मा की झलक मिलती है, और जब गुरु में परमात्मा की झलक मिलती है तो उसका अगला कदम है
कि गुरु ओंकार का ज्ञान देता है, निराकार का ज्ञान देता है, निरंकार का ज्ञान देता है, और उस निरंकार में अपने भीतर गोविंद की झलक मिलती है। और फिर तीसरा कदम क्या है, फिर सबके भीतर गोविंद का दीदार तुम करते हो। बस यही तो 3 कदम है। उसी बात को कहते हैं जग जीवन संतन मह खोजो, संतों में पहले उसका दीदार करो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं जिसनो तुम्हें ही दिखाई हो दर्शन साध संगत के पाछे। हे गोविंद, जिसने भी तुम्हारा दीदार किया है वो संत के पीछे चल करके ही तुम्हारा दीदार किया है। कर कृपा धूर दे संतन की, इसलिए मैं तुम्हारी क्यों चिंता करूं। जब ऐसा ही नियम है, ऐसा ही हुक्म है, तो तुम किसी संत के चरण की धूल मेरे जीवन में दे दो और सुख नानक यह बाछे। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि बस मेरा यही सुख है कि किसी संत के चरण की धूल दे दो। कहते हैं जगजीवन साहब कर विचार अपने मन महा, इसलिए अपने मन में सोचो, विचारो, चिंतन करो, क्यों न किसी संत के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लो। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं पंडित सो जो पढ़े यह पोथी। ज्ञानी कौन है, विवेकवान कौन है, जो इस पोथी को पढ़ता है। कौन सी पोथी, जामे ब्रह्म विचार निरंतर और बात सब जानत होती, जिसको पढ़ करके तुम ब्रह्म के सुमरन में जीते हो। असली बात है कि किसी सदगुरु से नाता जोड़ो, उससे ओंकार रूपी ब्रह्म को जानो और उस ओंकार रूपी ब्रह्म के सुमरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।